गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। के अनुसार एनी केमिकल चेंज इन विच एन एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ रिडक्शन and any chemical change in which an element loses electron is called an oxidation। किसी भी अभिक्रिया में यदि इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है तो वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है या इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये दोनों अभिक्रिया मिलकर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है, और उसको एक साथ हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लाइकली टू बी फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम एन एलिमेंट और कंपाउंड, अ सब्सटेंस कैनॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बी रिड्यूस्ड अनलेस देयर इज अनदर सब्सटेंस that is able to transfer the electrons and be oxidized. An oxidizing agent is a substance that gains electrons, making it possible for another substance to lose electrons and may be oxidized. The reduced substance is always the oxidizing agent. A reducing agent is a substance that loses electrons, making it possible for another substance to gain electrons and be reduced, and the oxidized substance is always the reducing agent। तो कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है उसे अपचायक कहते हैं, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। इस रिएक्शन में हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन में सोडियम जो एलिमेंट है वो क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। परंतु ये जो रिएक्शन है इसको हम हाफ रिएक्शन में यदि शो करते हैं तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये सोडियम आयन बनता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया और क्लोराइड आयन बना, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को लेता है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है एक साथ, हम जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, वो एक साथ हो रहा है, परंतु केमिस्ट जो है इस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन के रूप में लिखते हैं, जैसे कि हमने देखा था सोडियम क्लोराइड को किस प्रकार से लिखा गया था। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। द ऑक्सीडेशन स्टेट मे बी पॉजिटिव, negative or zero, and it is the hypothetical charge that an atom would have if all bonds to atom of different elements were 100% ionic with no covalent component। तो किसी भी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, बदलता है, तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यदि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है रिएक्शन में, तो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इफ एन एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इन ए रिएक्शन, देन एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। Redox potential data and their analysis. The direction of redox reaction can be determined by the change in the system's free energy delta G। किसी भी प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया की दिशा निकाय की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी के मान के आधार पर व्यक्त की जा सकती है। डेल्टा जी तथा इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव ई में जो संबंध है वो है माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई।
यहाँ पे F जो है ये फैराडे नंबर है जिसकी वैल्यू 96485 कूलॉम पर मोल है, और N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल, it is a measure of tendency of a metallic electrode to lose or gain electrons when it is in contact with a solution of its own sort. Means किसी भी मेटल के उसी के सॉल्यूशन के अंदर यदि हम डिप करते हैं तो यहाँ पे आयंस जो है ट्रांसफ़र होता है, और सॉल्यूशन और मेटल के बीच में ट्रांसफ़र होने के कारण इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल। मेटल को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो मेटल या तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, या रिडक्शन अपचयन होता है। यदि मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो पॉजिटिव मेटल आयंस जो है ये सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, मेटल पॉजिटिव सॉल्यूशन मेटल आयंस सॉल्यूशन के अंदर जाता है। यदि मेटल का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो नेगेटिव आयंस जो है मेटल के ऊपर डिपॉजिट या धातु के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, धातु की प्रकृति के ऊपर, द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, विलयन में आयन की सांद्रता के ऊपर, और तापमान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर मेटल की जो है प्रकृति अलग होती है, परंतु यदि उन मेटल के यदि कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है जब हम रिएक्शन करते हैं और टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो इनकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। इसलिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन, एक मानक परिस्थिति अपनाते हैं, और वो मानक परिस्थिति या स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, हम सांद्रता जो है 1 मोल लेते हैं, यूनिट मोलार कंसंट्रेशन, और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन लेते हैं। तो इस टेम्परेचर पे सांद्रता 1 मोल लेकर हम किसी भी मेटल की जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, और उसको हम रिप्रेजेंट E0 से करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्री एनर्जी चेंज होगी उसको हम डेल्टा G0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी अब माइनस डेल्टा G0 इक्वल्स टू NFE0। अब किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना मुश्किल होता है, उसको निकालने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, और उसके जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है E0 का मान और डेल्टा G0 का मान 0 मान के चलते में 0 एज्यूम करते हैं, और इस जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं SHE। यहाँ पे H आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और यहाँ पे जो E0 और डेल्टा G0 की वैल्यू 0 होती है। दिखाया गया है कि ये HCl सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेयर में बबल करते हैं तो ये इसके साथ रिएक्ट होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड रखते हैं, और जो कि प्लैटिनम इनर्ट है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेके ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं SHE। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है 1m या 1 मोलार सॉल्यूशन लेते हैं HCl की। इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालने के लिए इसके जो सॉल्यूशन है, जैसे ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हमने कॉपर स्ट्रिप को हमने डिप किया, और हमने SHE या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने इसके साथ सॉल्ट ब्रिज के साथ हमने इसको जोड़ दिया। इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किसका होगा, वो कॉपर का होगा, और वो हम वोल्ट मीटर से ले लेंगे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये
कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड कंडीशन में किया है, 1 मोलार सॉल्यूशन और टेम्परेचर किया है। रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉन को लेके मेटल सॉलिड बनता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन जो है गेन हुआ है, तो ये रिडक्शन है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस रिएक्शन में जो है मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और मेटल आयन बनता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये कैसा है, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ जो है ये बोलेंगे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये दोनों रिएक्शन जो है ये रिवर्स रिएक्शन है, तो इसके वैल्यू जो है वो भी सेम होगा, वैल्यू तो सेम होगा, परंतु इनके साइन जो है वो डिफरेंट होगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब सोडियम लेते हैं, जैसे सोडियम आयन जो इलेक्ट्रॉन को लेके सोडियम बना, तो ये रिडक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है 2.714 है। यहाँ पे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल के सोडियम आयन बना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू भी 2.714 है, परंतु दोनों के जो है साइन जो है वो ऑपोजिट है। हमने कुछ रेडॉक्स सिस्टम की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दिखाया गया है, जैसे हाइड्रोजन की यहाँ पे वैल्यू 0 है, कॉपर की हम ये देखते हैं तो ये हमने निकाला था 0.34, 2 डिजिट तक लिया है, वहाँ तो 0.337 है, तो 2 डिजिट में ले लिया, 0.34 है। ऐसे जिंक का देखते हैं तो 0.76 है, ये क्लोरीन का देखते हैं तो 1.36 है, और ये ऊपर से नीचे ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर की ओर जाएंगे तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, जितनी ज़्यादा होगी उसकी टेंडेंसी जो है वो रिएक्शन की टेंडेंसी लेफ्ट से राइट की ओर प्रोसीड होने की होगी। लार्ज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो वो हमेशा राइट की ओर ही प्रोसीड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जिंक की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0.76 है, और कॉपर की जो है -0.34 है, तो इसलिए जिंक जो है ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर है। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो जिंक को यदि हम डिप करेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जो है वो आके जिंक रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। परंतु यदि हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर रॉड को डिप करते हैं तो कॉपर के ऊपर जिंक जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा। उसी प्रकार क्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से, इसलिए ब्रोमीन सॉल्यूशन के अंदर से ये ब्रोमाइड आयन को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल को हम देखते हैं तो लिथियम जो है इट इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इसकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो वो कम होता जाता है। हेलोजेंस में फ्लोरीन जो है ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो वो कम होता जाएगा। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है ये लिथियम इज ग्रेटर देन सीजियम इज ग्रेटर देन रुबिडियम इक्विवेलेंट टू पोटेशियम एंड देन सोडियम। यदि ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।